just had reconstructive surgery. You can't take your bandages off just yet. The jaws had to be here. Why am I dreaming about drinking blood? आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर और साइफाई मूवी जिसका नाम है रैबिट और ये रिलीज हुई थी 2019 में और इसकी रेटिंग है IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10। मेन प्लॉट इस मूवी का एक लड़की की लाइफ पर है। जब कुछ ज्यादा ही अनएक्सेप्टेबल आपको मिल जाता है तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मूवी की तरफ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम है रोज। उसे बिलो द एवरेज लड़की दिखाया गया है। उसके ग्लासेस लगे हुए, फेस भी क्लियर नहीं है, कपड़े भी वो ढंग के नहीं पहनती और उसका कॉन्फिडेंस भी जीरो है। और वो काम करती है फैशन डिजाइनर का। टोटल मिलाकर जिस तरह का वो काम करती है उससे बिल्कुल उल्टा। इसलिए ऑफिस में और बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। एक दिन किसी कारण से उसको ऑफिस जाने में देरी हो जाती है। उसके बॉस उसे काफी डांटते हैं और आसपास के लोग सब हंसने लगते हैं। और उन सब में एक लड़की नहीं हंसती क्योंकि वो रोज की बेस्ट फ्रेंड होती है। वो जानती है कि रोज दिल की काफी अच्छी है। फिर एक लड़का उसे पार्टी में चलने को बोलता है तो रोज अपनी बेस्ट फ्रेंड के फोर्स करने पे साथ में तैयार होकर चली जाती है। पार्टी में रोज जब वॉशरूम में होती है तब बाहर दो लड़कियां बात कर रही होती है जिन्हें रोज सुन लेती है। वो उसी की बुराइयां कर रही थी कि वो डम है, बदसूरत है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और तो और वो लड़का जो रोज के साथ आया है वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के कहने पे आया है, वरना इस लड़के के साथ कोई नहीं आएगा। तब रोज बाहर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को पूछती है कि वो लड़का उसके कहने पे आया है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि तुम कहीं बाहर नहीं जाती, तुम अकेली रहती हो, तो इसलिए ये सब मैंने किया है ताकि तुम थोड़ा खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करो। पर रोज उल्टा सैड हो जाती है और वहां से चली जाती है। बाहर जाते वक्त उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ वो 7 दिन तक अनकॉन्शियस रहती है। 7 दिन बाद जब उसे होश आता है तब वो देखती है उसका फेस बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे उसके घर ले आती है और अब रोज की जॉब भी चली गई थी। अब वो बेस्ट फ्रेंड के घर ही रहती है। एक दिन नेट पे देखती है कि एक क्लिनिक है जो हर जख्म का इलाज करता है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड और वो दोनों क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं और रोज एग्री हो जाती है वहाँ पे सर्जरी कराने के लिए। नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन था तो डॉक्टर और उसकी टीम तैयार हो रही थी। वो लोग थोड़ा अजीब लग रहे थे और उन सब ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। ऑपरेशन के वक्त रेड कलर के कपड़े और खुद को पूरा कवर किया हुआ था। डॉक्टर तो बिल्कुल ही अजीब। इसका कारण मूवी के लास्ट में पता चलेगा। फिर उसकी सर्जरी होती है तो डॉक्टर उसके फेस पे जेली जैसा एक मटेरियल लगाते हैं जो कि मूव कर रहा था जैसे उसमें जान हो। और जब वो घर आती है और अपनी पट्टियां उतारती है तो उसका फेस बिल्कुल सही होता है, बल्कि वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है जो कि इम्पॉसिबल था एक दिन में होना। और अब उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा क्योंकि अब वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। पर इसके साथ ही उसमें कुछ अजीब भी होने लगा था। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी और वो भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। तब वो डॉक्टर को ये सब बताती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि मैंने जो रेड बोतल में मेडिसिन दी है वो पिया करो, इससे वो कंट्रोल होगी। और इस सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट भी है जिससे आपको हेलुसिनेशन होते रहेंगे, उन्हें आपको इग्नोर करना पड़ेगा। फिर वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और डिजाइन्स बनाने लगती है। और इस बार उसके बॉस भी उस पर गुस्सा नहीं होते क्योंकि एक पार्टी में उसके बॉस ने ही उसे फिर से ऑफर दिया था ज्वाइन करने को क्योंकि अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर एक पार्टी में वो एक लड़के के साथ होती है। थोड़ी देर बाद वो उस लड़के को मार देती है। जब मॉर्निंग में वो उठती है तो देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी बॉडी पे कहीं पे कोई भी ब्लड नहीं लगा हुआ है और वो लड़का भी जिंदा है। और रोज को लगता है कि ये उसका हेलुसिनेशन है और वो मेडिसिन लेने लगती है। नेक्स्ट डे वही लड़का जो नहीं मरा था वो बहुत गुस्से में था और एक लड़के से झगड़ा कर रहा था और वो इतना गुस्से में था कि उसने आगे वाला का फेस ही काट लिया था। फिर एक रात रोज को दिखाया जाता है वो काम कर रही थी। काम करते करते उसे एक भूख लगने लगती है तो वो जाकर मेडिसिन लेती है पर कुछ असर नहीं होता। फिर वो फ्रिज में देखती है तो वहाँ कच्चा मीट होता है, वो उसे भी खा लेती है, कच्चा ही खा लेती है और उससे भी उसका कुछ असर नहीं होता। वो बाहर जाती है और एक आदमी से गाड़ी में लिफ्ट मांगती है और उससे वहाँ कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उस आदमी के गले पर काट लेती है और सीन सीधा मॉर्निंग में दिखाया जाता है। वो बेड से उठती है और उसके फेस या बॉडी पे कहीं पे भी कोई ब्लड नहीं लगा हुआ है। पर जो वो रात को देखा वो क्या था, वो सपना था या हेलुसिनेशन था? इतना स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन होना इम्पॉसिबल था। इससे वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जिस आदमी का लड़के ने फेस काट लिया था वो हॉस्पिटल में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नर्स पर हमला कर लेता है, उसकी उंगलियां खा लेता है। टोटल मिलाकर ये सब जॉम्बी वाली हरकतें कर रहे थे। ये वायरस काटने से फैल रहा था। फिर मूवी की स्टार्टिंग वाला लड़का दिखाया जाता है जो रोज को पार्टी में लेकर गया था। वो और रोज साथ में लंच कर रहे थे। वहाँ भी रोज काफी वियर्ड हरकतें करती है। फिर वो वॉशरूम में जाती है और अपना मुंह खोलकर देखती है कि उसके मुंह के अंदर और भी नए दांत निकल आए, प्लस उसके दांतों पे एक ब्लड लगा हुआ है, जिससे वो और परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रोज को एक सपना आता है, एक औरत को बेड पे बिठाया गया है और उसके आसपास काफी नर्सेज है तो उसे रेड कपड़े से उसके चेहरे को कवर कर रही है और उसका चेहरा बहुत अजीब। फिर रोज डर कर सपने से बाहर आ जाती है। अब उसे भूख लगती है, वो मेडिसिन लेने जाती है। डॉक्टर ने उसे दी थी रेड बोतल में और वो हाथ से गिर जाती है। अब वो देखती है कि वो कोई मेडिसिन या सिरप नहीं है, ब्लड है और एकदम गाढ़ा ब्लड है।
है। तो वो ये सब बात किसी को नहीं बताती और ऑफिस चली जाती है और ड्रेस तैयार करने लगती है। वो एक बहुत खूबसूरत ड्रेस तैयार करती है। इसे उसके बॉस देखकर बोलते हैं ये काफी खूबसूरत है, मैं इसे कल के शो में प्रेजेंट करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे का ड्रेस प्रेजेंट होने वाला था तब डॉक्टर का कॉल आता है कि मुझे मिलना है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसका शो होता है। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढती है जो उस ड्रेस को पहनकर जाने वाली थी। अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और बताती है बाहर सिटी की हालत बहुत खराब है, हर जगह ट्रैफिक लगे हुए हैं, पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं और एक ने तो मुझे भी हाथ पे काट लिया। फिर रोज का बनाया हुआ ड्रेस उसकी बेस्ट फ्रेंड पहनकर शो में जाती है और चलते चलते वो काफी अग्रेसिव हो जाती है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड थी हाथ पे काटने के कारण, और वो अपने बॉस पे ही हमला कर देती है और वहीं गिर जाती है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो इन्फेक्टेड लोगों को मारती है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी जाती है। और वो पार्टी वाला लड़का फ्रेड वो रोज को पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ डॉक्टर फ्रेड को रोज को एक रूम में लॉक कर देते और बताते हैं कि फ्रेड तुम्हारा दोस्त नहीं है, मेरा भेजा हुआ आदमी है, तुम पर नजर रख रहा था। फिर रूम में रोज और फ्रेड के बीच काफी झगड़ा होता है। डॉक्टर फ्रेड के ऊपर ब्लड गिरा देता है और रोज पीछे देखती है, वहाँ एक अजीब सा क्रीचर था जो कि थोड़ा इंसानों की तरह लग रहा था। डॉक्टर उसे बताते हैं ये मेरी वाइफ है, इसे पता चल गया था कि ये मरने वाली है कैंसर से। फिर इसने अपनी बॉडी को इस क्रीचर के हवाले कर दिया क्योंकि ये अपना पेन खत्म करना चाहती थी। और वो क्रीचर काफी स्ट्रांग निकला, इसलिए वो दोनों एक हो गए, इमॉर्टल बन गए, इसलिए वो अब ऐसी लगती है। रोज को ये देखकर तब समझ में आ जाता है और वो काफी गुस्सा हो जाती है डॉक्टर पर और फ्रेड पर। इन दोनों के कारण ही वो अब इस कंडीशन में और पूरी सिटी इस कंडीशन में पहुंच गई है। और गुस्से में सबसे पहले वो फ्रेड को मार देती है, फिर एक नाइफ से डॉक्टर की वाइफ को मारने लगती है और डॉक्टर के सामने ही खुद का गला काट देती है क्योंकि पूरी सिटी का हाल उसी के कारण हुआ था। और एंड पर रुको, मूवी यहाँ खत्म नहीं होती। दिखाते हैं कि डॉक्टर ब्लड को शेक कर रहा है और उसी के पास में कुछ टेंटिकल्स भी पड़े होते हैं। वो ये दोनों ले जाकर रोज को देता है। यहाँ पे रोज गला कटने पर भी नहीं मरती, जिंदा थी क्योंकि उसमें भी अब कैंसर सेल्स आ चुके थे। अब वो चाहते हुए भी नहीं मर सकती और ये काफी बुरी एंडिंग होती है जो कि टॉर्चर की तरह होती है रोज के लिए। और डॉक्टर ये सब देखकर खुश हो रहा था और ये देखकर लगता है कि डॉक्टर खुद भी एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है। और यहाँ मूवी पूरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक सीधी सादी लड़की जिसने अपनी लाइफ में कभी नॉनवेज भी नहीं खाया था और स्कूल में जाते ही ऐसी घटना हुई उसके साथ कि वो इंसानों का मांस खाने लगती है और मुर्दा घर में डेड बॉडी को खाते हुए उसका वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। मूवी को देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करें और दूसरी मूवी देखने के लिए नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें।